सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रिंकू कुमार प्रजापत, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी से हूं। साथियों, हमारा जो पिगरी फार्म है अलीगढ़ मथुरा रोड पर स्थित है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं जो नए फार्मर भाई हैं, अपनी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी पिगरी का व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फार्मिंग ओपन करते समय। साथियों, ये सारी बात आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि पिगरी के रिलेटेड वीडियो में डालता रहता हूं। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम है कि आपने पिगरी व्यवसाय चुना है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है पिगरी के बारे में कुछ न कुछ तो रिसर्च आप कर रहे हैं, और अच्छी बात है वीडियो आपको मिली है। अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक 25,000 की नौकरी करता था गुड़गांव के अंदर मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में डाटा एंट्री की जॉब करता था। साथियों, 11 साल कंटिन्यू मैंने नौकरी करने के बाद उसके बाद मैंने ये चीज़ सोची थी, यार नौकरी करने से तो यार कुछ ऐसा ही है, दाल रोटी चलती है, कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे थोड़ा सा रोजगार आगे बढ़े। और ये अपना खुद का बिजनेस जो होता है अपना खुद का होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, आपके ऊपर कोई मालिक नहीं होता है। पिगरी व्यवसाय आपने चुना है तो बिल्कुल बेस्ट चुना है। पिगरी व्यवसाय आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। साथियों, इसकी इतनी डिमांड है मार्केट में कि आप इसकी कभी पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं। अब तो पिगरी के अंदर रेट भी अच्छे खासे चल रहे हैं। अभी पिगरी के अंदर जो रेट चल रहे हैं वो लमसम 160 से लेकर 70-65 इस तरह के रेट चल रहे हैं। कहाँ 135-40 रेट था। अब इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर के हर फार्म पर, किसी भी फार्म पर माल ही नहीं है, समझ लो। प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं लोग। बच्चे प्रोडक्शन होते हैं, बच्चे ही बिक जाते हैं, इतना अच्छे रेट में बच्चे बिक जाते हैं। मार्केट में जो है क्या नाम, कटिंग का माल अच्छा जा रहा है, आपके जो है ब्रीडिंग में माल अच्छा जा रहा है, जो रेट तो काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत। उसके साथ साथ एक चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि पिगरी के जो रेट बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ फीड की भी कॉस्ट बढ़ रही है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके दिमाग में स्टार्टिंग में हर फार्मर भाई के एक ही चीज़ चलती है कि मैं अपने फार्म को ड्राई फीड पर चलाऊँगा। क्यों कि ड्राई फीड पर थोड़ा सा आसान है इस बिज़नेस को चलाना, और क्या नाम है, गंदगी कम होती है, और छोटी मोटी जो बीमारी आती हैं वो कम आती हैं। ज़्यादा करके लोग अपनी कास्ट को लेकर भी करते हैं कि मैं जो है ना चौधरी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं होटल बेस्ड की गंदगी का काम नहीं कर सकता। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ड्राई फीड पर आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन जो सोच कर आप आ रहे हैं उतना प्रॉफिट इस बिज़नेस से आप ड्राई फीड पर नहीं ले सकते हैं। आपको मादा जो है वो ड्राई फीड पर ही रखनी पड़ेंगी। जो आप फैटनर यानी कटिंग का जो माल है आप उसको किसी भी चीज़ पर रख सकते हैं, जैसे होटल बेस्ड आलू की पिस्टी और आपका कोल्लू की मैली, बियर बेस्ड, इस तरह के कोई भी प्रकार की चीज़ आप अपने फैटनर को दे के कम बजट में अच्छा खवा के आप अच्छी प्रॉफिट फैटनर के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन जो मादा और आपके जो नर फार्म पर रहेंगे वो आपके ड्राई फीड पर भी रहेंगे कंटिन्यू सर। क्यों, ड्राई फीड का जो है मादा से जब हम डिलीवरी लेते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो ड्राई फीड का काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। वो बैलेंस फीड भी हम कई बार बना नहीं पाते हैं जो कंपनी से बना हुआ आता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आधा कंपनी का फीड खवाइए और आधा अपने घर का मिक्स करके भी खवा सकते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट भी कम पड़ जाएगी और आपकी मादा और आपका नर जो है वो आपकी फीड भी खाते रहेंगे। लेकिन फैटनर के माल के लिए आपको कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा प्रॉफिट निकालना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्राई फीड पर नुकसान है, लेकिन जो प्रॉफिट आप सोच के आ रहे हैं वो प्रॉफिट ड्राई फीड पर नहीं निकाल पाएंगे। साथियों, आज ये बात कर लेते हैं कि नए फार्मर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग फार्म करते समय। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे पार्ट टाइम ये बिजनेस कर लोगे, नहीं कर पाओगे। पार्ट टाइम में तो आप बिजनेस को कभी नहीं कर सकते, और आप खुद करने की सोच रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में सभी फार्मर, कोई बंदा अगर नौकरी कर रहा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसी भी सेक्टर में अगर नौकरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कितने भी कम ज़्यादा से स्टार्ट करते तो ज़्यादा करके लोगों के डिमांड में एक ही चीज़ चलती है कि 10 मादा और एक नर से स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे ले आएंगे। तो उसके लिए आप अपने फार्म पर स्लीपर रखेंगे तो आपको उसको मंथली तनख्वाह देनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद करिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होगा, आपको जानकारी भी होगी। जब आपका काम बढ़ेगा तो आप स्लीपर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, ये चीज़ है कि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या किसी भी बिजनेस में हो या कहीं भी हो, अगर आप घर पे भी कोई और बिजनेस चल रहा है आपका, तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन अगर जॉब से पार्ट टाइम आप इसको नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब में आप कम से कम 8 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, और इस बिज़नेस में आपको लमसम ये समझ लो कि फार्म पे आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। चाहे आप 2-4 घंटे के लिए कहीं जा सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम सवेरे या दोपहर में आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। जानवर को देखना पड़ेगा, कौन जानवर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कौन से जानवर को क्या दिक्कत है, फार्म में क्या दिक्कत है, कौन सी डिलीवरी हो रही है, क्या हो रहा है, क्रॉस कब करानी है, ये सारी चीज़ तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। और ये पार्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कट बता देता हूँ, ये पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे।
दूसरी बात यह है कि अगर मैं 25,000 की नौकरी छोड़ के आया हूँ और आप भी 20-25,000 की आप नौकरी कर रहे हो और पिगरी व्यवसाय के लिए आपके पास कुछ बैलेंस है यानी कुछ फंड है, तो आप पिगरी व्यवसाय को कर सकते हो। जरूरी नहीं है पिगरी व्यवसाय में 20 लाख रुपए की जरूरत हो तभी ये पिगरी व्यवसाय हो सकता है। अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए का भी जुगाड़ है तो आप पिगरी व्यवसाय कर सकते हो। छोटे स्तर से कर सकते हो, थोड़ा समय लगेगा मल्टीपल होने में, लेकिन आपका बिजनेस रन में पा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नए फार्मर से भाई से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बिगर ट्रेनिंग के, बिगर नॉलेज के इस बिजनेस की स्टार्टिंग ना करें। इस बिजनेस के आपको कुछ पता ही नहीं है और फार्म पर आप माल ले आते हैं तो उसको जब नॉलेज नहीं है तो आप कैसे उसको रखोगे। तो इस बिजनेस की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप यूपी से हैं तो इसकी अलीगढ़ में ट्रेनिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं और किसी भी प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर भाई ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेके इस बिजनेस की स्टार्टिंग करें। जितना हो सके इस फार्म की जानकारी लेके, यानी पिगरी व्यवसाय की जानकारी लेके ही स्टार्ट करें। चाहे स्टार्टिंग में आपको 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिगर नॉलेज की अगर मोटिलिटी आती है यानी नुकसान होता है तो वो आपको भारी पड़ सकता है और आप 15-20 दिन, 1 महीना लेट हो जाएंगे, वो आपको भारी नहीं पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप इस बिज़नेस की पूरी जानकारी लें, बेसिक नॉलेज लें और आप ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ज़रूर लें। छोटी मोटी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जानवर कैसा होना चाहिए, फार्म पर किस प्रकार की ब्रीड लाना चाहिए, क्या क्या खवाना चाहिए, कितने दिन बाद हीट पर आती है, क्रॉस कितनी बार कराना चाहिए, क्या दवाई गोली होती हैं, क्या क्या राशन खा सकता है, क्या इसको जो है टेम्परेचर चाहिए, ठंड में कैसे रखना है, गर्मी में कैसे रखना है। ये सारी चीज़ जो ना आपको ट्रेनिंग में पता लग जाती हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल फ्रेशर हो और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो कहीं पे, तो ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। कैसे जानवर को खस्सी करना है, कैसे दांत काटनी है, कैसे पूंछ काटनी है, कैसे जानवर को इंजेक्शन लगाना है, और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको ट्रेनिंग में पता लग जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। इस बिज़नेस की कहीं से भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, प्राइवेट सेक्टर से लीजिए या सरकारी सेक्टर से लीजिए, जहाँ भी आपको उपलब्ध है आप ट्रेनिंग ज़रूर लीजिएगा इसकी। और जितना हो सके 2-4-5 फार्म विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद जानकारी लीजिए। अगर थोड़ा बहुत पैसा भी कहीं खर्च होता है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में 1,000-500 रुपये कहीं आने जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। बिगर ट्रेनिंग की इस बिज़नेस की स्टार्टिंग नहीं करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास बजट कम है, तो आप स्टार्टिंग में अपना फार्म ना बना के आप रेंट पे फार्म लीजिए। कहीं भी अगर आपके आसपास में रेंट पर फार्म मिलता है तो स्टार्टिंग के 1-2 साल आप उसका एग्रीमेंट कराइएगा। एग्रीमेंट कराने के बाद आप रेंट पे चलाइए। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है बिजनेस तो आप अपने माल को सेल आउट करके आप बच सकते हैं नुकसान के, बड़े नुकसान से। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, आपने अपने खेत में या अपनी ज़मीन में 4-5 लाख रुपये इस बिज़नेस में लगा दिया, यानी इस फार्मिंग में लगा दिया बनाने में, और आपको ये बिज़नेस समझ में नहीं आया किसी भी कारण, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आप करोड़ों की सोच लेके इस बिजनेस में आ रहे हो और मैं आया था तो हज़ारों की सोच लेके आया था कि इस बिजनेस में कि जितनी मुझे नौकरी से मिल रहे हैं अगर उससे 70% भी मिल जाएंगे तब भी मैं घर की घर रहूँगा, बच्चों के साथ रहूँगा, परिवार के साथ रहूँगा, और उतना भी बेनिफिट निकले आता है तो भी अच्छा है। तो मैं छोटी सोच लेके आया था और ठीक ठाक अपना चल रहा है भगवान की दुआ से और आप लोगों की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ये है कि अगर आपने अपने फार्म पर मान के चलो 5 लाख रुपये लगा दिए फार्म बनाने में और आपको ये बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, स्टार्टिंग क्या समझ में नहीं आया और आपने अपना माल बेच दिया। माल बेचने के बाद इस फार्म का क्या करोगे आप? आपकी ज़मीन भी गिर गई, 5 लाख रुपए भी लग गए। तो जो नुकसान हुआ था छोटा मोटा स्टार्टिंग वो तो हो ही गया, लेकिन जो फार्म आपने बनाया वो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कहीं भी रेंट पे फार्म लेते हैं तो वहाँ पर आपको पानी चेक कर लेना है, बिजली की व्यवस्था चेक कर लेनी है, और हो सके तो कवर फार्म मिले तो कवर फार्म लेना है। इस प्रकार का जैसे होता है कवर ऊपर से, यानी ऊपर से धूप नहीं आनी चाहिए। ओपन फार्म अगर मिलता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है गर्मियों के अंदर और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जानवरों को मोटिलिटी भी आ सकती है। दूसरा पॉइंट यही है कि आपको फार्म किराए पर लेना है और पानी चेक कर लेना है, लाइट की व्यवस्था कर लेनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एग्रीमेंट जरूर करा लेना है। बिगर एग्रीमेंट के, चाहे आपका चाचा का लड़का क्यों ना हो, उसका फार्म हो, बिगर एग्रीमेंट के फार्म मत चलाइएगा, बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं, ये आप नोटिस कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपने ट्रेनिंग भी ले ली, आपने फार्म भी एग्रीमेंट करवा लिया, उसके बाद आती है कि इस बिजनेस के लिए हम ब्रीड कहाँ से लाएं। ब्रीड लेने के लिए मैं आपको बता दूं, ब्रीड आप कहीं से भी ले सकते हैं, पंजाब से ले सकते हैं, हरियाणा से ले सकते हैं, यूपी से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा ब्रीड आप वहीं से लीजिएगा जहां कम से कम बंदे को 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो इस बिजनेस का। ब्रीड आपको वहाँ से अच्छी मिल सकती है। बाकी छोटे मोटे फार्म जो साल 6 महीना से चल रहे हैं उनको आप ब्रीड नहीं ले पाएंगे और ना ही ब्रीड वो तैयार कर पाते हैं। तो आप ब्रीड लीजिए, कम से कम उनका फार्म 4 साल पुराना होना चाहिए, सक्सेसफुली फार्म होना चाहिए,
और ड्राई फीड का आपका जो माल है ब्रीडिंग के लिए आ रहा है वो ड्राई फीड का होना चाहिए। उसका फार्म जो है वो होटल बेस्ड पे चल रहा है, फैटनर पे चल रहा है, फैटनर जो उसके होटल बेस्ड पे चल रहे हैं या किसी भी चीज़ पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसकी मादा है जो ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं वो माल, वो उनका ड्राई फीड का होना चाहिए। और मादा लेते समय आपको कुन बातों का ध्यान रखना है कि साथियों, जो बड़ा फार्मर भाई है जो 4 साल से अगर फार्मिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका फार्म भी बड़ा होगा, माल भी अच्छा होगा उसके पास, और इस बिजनेस को मल्टीपल भी किया होगा, जानकारी भी अच्छी खासी होगी उसको पता है कि ब्रीडिंग का माल कैसे तैयार करना है, कटिंग का माल कैसे तैयार करना है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा ये लगेगा कि क्या नाम है, उस फार्म पर तो मेरे को रेट दे रहा था 180 रुपये 200 रुपये किलो और यहाँ दे रहे हैं 230 रुपये किलो 240 रुपये किलो। तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिएगा। 10-20 रुपये महंगा माल मिलेगा लेकिन माल आपको अच्छा मिलेगा, अच्छे फार्म से अच्छा माल मिलेगा। अगर आप अच्छी मादा लेना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइमर क्रॉस अगर आपको मिल जाती हैं 2 महीने की प्रेग्नेंट या 1.5 महीने की प्रेग्नेंट कन्फर्म, जिनका पेट दिखने लगे यानी पट्टी टूट जाती है 1.5 महीने पे जानवर की और वो हल्का लटकने लग जाता है, तो आप कन्फर्म करके लीजिए ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर मादा आपको कहीं भी अच्छी नहीं मिलेंगी, जहाँ तक मेरा अनुभव है किसी भी फार्म पर आपको अच्छी माल नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइमर मादा लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। खाली लेते हैं तो अच्छा है, आप अपने फार्म पर क्रॉस कराइए। अगर भरी हुई लेते हैं तो कम से कम 2 महीना की लीजिए। लोड अनलोड करने में विशेष ध्यान रखें क्योंकि बच्चा फेंकने का डर होता है, और सावधानी के साथ लाएं। जितना हो सके, अगर 10 मादा ले रहे हैं तो घिचम पिचम वाली गाड़ी ना लें, हो सके थोड़ा सा लंबी गाड़ी लें जिसमें आराम से मादा बैठ सके और आराम से उसमें घूम सके, कोई दिक्कत ना आए। ज़्यादा घिचपिच होने के कारण ना बच्चा फेंकने का डर रहता है ट्रांसपोर्टेड करने में, तो इस बात का भी ध्यान रखें मादा लेते समय। और आप ध्यान रखें कि मादा की जो निप्पल है 12 से ऊपर होनी चाहिए, 12, 14, 16 तक निप्पल इनकी होती हैं। और नर की भी निप्पल गिन लीजिएगा, 12, 14, 16 होना चाहिए। 10 निप्पल वाली मादा के थोड़े से लीटर साइज कम आता है। और जिस फार्म से आप मादा लेंगे उस फार्म से नर ना लेने की कोशिश करें। जिस फार्म से आप मादा ले रहे हैं वहाँ से नर ना लें, क्योंकि वहाँ इसका थोड़ा सा ब्लड चेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा क्या प्रॉपर ब्लड चेंज होगा तो लीटर साइज अच्छा आता है, बच्चे बचते हैं, हेल्थी बच्चे होते हैं। और हो सकता है कि आप वहाँ से मादा भी ले रहे हो नर भी ले रहे हो सकता है एक ही माँ के हो वो, और या कि आपने यहाँ क्रॉस करा दिया और आपकी मादा ने बच्चे मरे हुए दे दिए, या जिंदे पैदा कर रही है तुरंत मरते जा रहे हैं, या बच्चा पहले या वो बच्चा फेंक दिया, तो ये थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए बोर किसी और फार्म से लें, मादा किसी और फार्म से लें, ये भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है। तीसरी चीज़ ये है कि अपने जानवर को हम जब अपने फार्म पर ले आए, माल को उतारने से पहले जिस फार्म को आपने एग्रीमेंट कराया है उस फार्म को पहले आपको 8 दिन कम से कम कंटिन्यू 8 दिन उस फार्म को डेली धोना है, अच्छे से उसको स्प्रे करना है। दवाई लाल दवाई से कीजिए, चूना से कीजिए, कम से कम 8 दिन स्प्रे कीजिए फार्म को। उसके बाद ही अपने जानवर को अपने फार्म के अंदर उतारिए और उसके कंपनी की फीड स्टार्टिंग में आप ले आइए। जो भी कंपनी आपके आसपास चलती है, ड्यूज हो, रॉयल ग्रीन हो, FI हो, KP एग्रो हो, जो भी फीड आपके आसपास चलती है उस फीड को आप ले आइए और अपनी मादाओं को स्टार्टिंग में खवाइए और क्रॉस कराइए अगर क्रॉस नहीं है, और उनसे डिलीवरी लीजिए। अगर क्रॉस हैं तो डिलीवरी लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फीड नहीं बना सकते हैं, आपको कुछ दिन कंपनी की खवानी पड़ेगी। जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, उस समय आप इसका जो नहीं बना सकते हैं। 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने बाद आप फीड अपना घर का बनाइए। 50% कंपनी का खवाइए, 50% अपना खवाइए। ये जो सारी बात बता रहा हूँ फीड के बारे में, ये छोटे स्तर की बात है, जहाँ तक आप 100-200 जानवर रख सकते हो। और अगर ज़्यादा जानवर हैं आपके लिए, मान लो अब बड़ा कारोबार हो जाता है, 500-1000 जानवर हो जाते हैं, तो उतनी फीड आप नहीं बना सकते, ना ही उतना मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हैं। वो तो आपको फिर कंपनी की ही फीड खवानी पड़ेगी। तो साथियों ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। अपने फार्म पर बायो सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना है। लोग बाग क्या करते हैं, शौक के अंदर बहुत सारे लोगों को अपना फार्म दिखाने के लिए, जानवर दिखाने के लिए उल्टे सीधे लोग अपने फार्म के अंदर घुसा लेते हैं। कोई बायो सिक्योरिटी नहीं, बैक्टीरिया फार्म के अंदर जाते हैं, बैक्टीरिया लोड ज़्यादा हो जाता है फार्म के अंदर, मादा अवॉइड कर देती है, जानवर खाना नहीं खाता, बुखार आता है, सर्दी जुकाम खुरपका, ये सारी बीमारी जो होती है ना साथियों, 80% बाहर से आती हैं। और बायो सिक्योरिटी आप रखते हो तो इस बीमारी से भी आप बच सकते हैं। गेट पर चूना डाल के रखिए, जो भी बंदा आता है उसके स्लीपर चेंज कराइए और उसको मुंह पर मास्क लगाइए, हाथ के दस्तान के लगाइए और सर पे कैप लगा के, चप्पल चेंज करा के, चूना में पैर लगा के, लाल दवाई में पैर लगाने के बाद ही एंट्री कीजिए। और उसको समझा दीजिए कि भैया अंदर जाने के बाद दीवारों पर हाथ नहीं रखना है, जो भी आपको देखना है शांति से देखिए और बाहर निकल आइए।
और ज़्यादा ज़रूरी हो तभी फार्म के अंदर एंट्री कराएं। अन्यथा जितनी सेफ्टी रखेंगे आपको उतना ही इस बिज़नेस को चलने के चांस होते हैं। एक बार अगर बीमारी आ गई फार्म के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस बिज़नेस को चलाना। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ट्रेनिंग लेना है, इस बिज़नेस की ट्रेनिंग लोगे तभी इस बिज़नेस को कर पाओगे। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फार्म हो सके जितना हो सके कोशिश करो आसपास ढूंढने की कि रेंट पर फार्म मिलता है तो 2 साल कम से कम आप इसको रेंट पर फार्म को चलाइए। अगर आपको समझ में आता है, प्रॉफिट लगता है बिजनेस में, अच्छा खासा कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप अपना फार्म बना के भी फार्मिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप एग्रीमेंट पर कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ब्रीड लेते समय फैट की मादा नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा गोल मटोल मादा नहीं होनी चाहिए। लंबी लेंथ की ऊंची मादा होना चाहिए जिसके अंदर कम फैट होना चाहिए। जिस फार्म से माल लेने जा रहे हैं बड़ा फार्म होना चाहिए। 4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस फार्म से आप माल लेने जा रहे हैं वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए किसी बाड़े के अंदर ज़्यादा चूना या दवाई का प्रयोग तो नहीं किया गया है। पूरा फार्म कैसा है, जानवर सारे स्वस्थ हैं या सुस्त हैं या ऐसे ही हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा। मादा लेने जा रहे हैं तो अपने हाथ से आप राशन डाल के देखिए, फीड डाल के देखिए ठीक ठाक खा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है जो स्टार्टिंग में लॉस होने से बचेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आप किसी ऑनलाइन व्यापारी या किसी भी ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने यूट्यूब पर सर्च मारा और यूट्यूब पर सर्च मारा आपने कि मुझे पिग फार्मिंग खोलना है, और वहाँ पर एग्जाम्पल अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, मेरा नंबर निकल के आया, आपने मुझे कॉल लगाई कि रिंकू भाई मुझे माल लेना, मैंने फार्म बना लिया है या एग्रीमेंट करा लिया है, मुझे माल दिलवा दीजिए। तो क्या है, देखो मैं तो किसी को माल दिलवाता नहीं हूँ और ना ही मेरे पास ब्रीडिंग का काम है। बहुत सारे व्यापारी इस लाइन में दलाल बैठे हुए हैं जो अगर आपकी कॉल आ गई ना और आपने एक बार उनको बोल दिया कि मुझे माल दिलवा दीजिए, तो समझ लो उसका दिमाग आपके फार्मिंग चलने पर है नहीं। उसका दिमाग है कि 10-20 हज़ार रुपये कैसे कमाया जाए इस बीच में होके दलाली के अंदर। तो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कहने की कि आप खुद जाइए किसी फार्म को विजिट कीजिए, 2-4 फार्म देखिए, अपनी आंखों से देखिए, माल अपने आप लीजिए। अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा है बिल्कुल रिलेटिव जिसने पिगरी के बारे में जानकारी है, आप उसको साथ लेके जाइए। बस उसको ये बोल दीजिए आप माल देख लीजिए कैसा माल है, ये माल चल जाएगा, फार्म पर नहीं चलेगा। रेट का भाव आप कर लीजिएगा। खाली गिल्ट की अगर बात करें तो आज की डेट में 170 से लेकर 200 रुपये किलो तक का रेट चल रहा है साथियों। और प्रेग्नेंट मादा की अगर बात करें तो हम 220 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो तक का रेट चल रहा है प्रेग्नेंट मादा का। ये रेट है आज की डेट के अंदर। अगर यही रेट है आपके जो है बोर का रेट है, यानी जो आपका नर है उसका भी यही रेट है। ये लार्ज वाइट ऑक्साइड और लैंडर्स की ब्रीड का रेट है और मिक्स ब्रीड का रेट है। इससे अलग डूरोक या हेमसार और भी ब्रीड लेते हैं तो उसका रेट हमें उस रेट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ना ही हम ब्रीडिंग का काम करते हैं ना ही ये डूरोक और हेमसार खरीदते हैं। इनके रेट अलग हैं, इनके रेट थोड़े हाई मिलेंगे आपको। तो ये रेट चल रहे हैं, आप इससे सावधानी से फार्मिंग स्टार्टिंग कर सकते हैं साथियों। आज की इस वीडियो के यही बताया गया, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप जितना हो सके उतना आप सावधानी के साथ इस बिज़नेस को करें। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर। अगर एग्जाम्पल के तौर पर लगा लो कि अगर आप इस बिज़नेस में 5 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो पूरा कैलकुलेशन आपको जिस दिन से आप फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं और जिस दिन आपका माल बिकेगा और पैसा रिटर्न आएगा वहाँ तक का पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए आपको कि मेरा घर का खर्चा कहाँ से चलेगा, फार्म का एग्रीमेंट कहाँ से दूंगा, किराया कहाँ से दूंगा, माल कैसे लाऊंगा, कितने का माल लाऊंगा, कितने की फीड लाऊंगा, कितने की बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा कैसे है, ये सारा कैलकुलेशन आपका होना चाहिए जब तक आपका माल बिक के पैसा वापसी आएगा। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत से भाई क्या कर देते हैं, 5 लाख रुपए हैं उसके पास, उसने क्या करा 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में खर्च कर दिया फार्म एग्रीमेंट कराने पे या छोटे मोटे जो भी काम होते हैं करा के, और माल भर लाए और चुटकी बजा दी कि कोई बात नहीं देखी जाएगी। देखने के चक्कर में मत रहना भाई, ये जानवरों का धंधा है। जब ये खाते हैं ना तो कट्टे के कट्टे गायब करते हैं। उस समय अगर आपका बैकअप हिल गया तो फार्म चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप 10 की जगह 5 मादा से स्टार्ट करो, लेकिन आपका बैकअप हिलना नहीं चाहिए जब तक आपका पैसा इस बिजनेस से रिटर्न नहीं आ जाता। 1 साल इस बिजनेस में आपको पैसा रिटर्न नहीं आएगा, ये बात आप दिमाग में नोटिस कर लीजिएगा। 1 साल तक पैसा इस बिजनेस में जेब से ही जाएगा। पहले 1 साल के बाद आपको इसमें पैसा रिटर्न होना स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो के अंदर साथियों यही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरे कॉल से बात करना चाहते हैं तो रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप मेरे को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं।